हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ गुजारिश करूंगा अहसनुल वाइज़ीन उम्दतुल मुक़र्रिरीन मुमताज़ुल खुतबा हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन साहब की बिला मिसबाही से आप कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं। अपने खिताब नायाब से हम सामईन को नवाजें। आइए नारा है तकबीर और रिसालत बुलंद करके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्रोग्राम देख रहे हैं, ये यस चैनल रामनगर पे लोड हो रहा है। 1-2 दिन में इंशाल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाएगा। ये शफीक भाई हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम आप YouTube पर देखेंगे। लाइव भी चल रहा है माशाल्लाह। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मद्दाहान रसूल, हुफ़ाज़ किराम, तालिबान वलूम नबविया, सामईन मुहतरम, इफ़्फ़त माब इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीयुल अकबर, वस्सलातु वस्सलामु अला शफीइल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहु नबियुन अमीनुल मकीनुल मदीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खज़रा की जानिब लो लगाकर सुनहरी जाली में आराम फरमाने वाले आका दाता मदनी ताजदार मक्की सरदार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार नाइबे परवरदिगार गुलशन हस्ती की अव्वली फसली बहार जाने आलमीन ताहा और यासीन फ़ख्रे रसूला पैगम्बरे पैगम्बरा हुजूर अहमद मुश्तबा मदनी मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में झूम झूम कर वालेहाना अंदाज में दरूद पाक का हदिया पेश कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशबख्ती और खुशनसीबी है कि आज हम और आप जलसे ईद मिलादुन नबी व इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ख्रे खिताबत, शहंशाह खिताबत
हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ख्र आलम साहब क़िबला फैज़ी मुक़ीम हाल फ़िजी ऑस्ट्रेलिया का खुसूसी खिताब आप तमामी हज़रात को समाअत फरमाना है इंशाअल्लाह। मैं थोड़ी देर के लिए कुछ अर्ज़ो मारूज़ के लिए आपके रूबरू हाजिर आया। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद के इस कलाम से कर रहा हूँ कि नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। बेशक बेशक। पांच सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। हाय हाय। पांच सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा जलालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शामियाना नहीं खुर्शीदे क़यामत के लिए, शामियाना नहीं खुर्शीदे क़यामत के लिए, काली कमली के सिवा, चादरे इतरत के सिवा। और फजल ईमाही पे है, फजले नसब भी मौकूफ, फजले ईमाही पे है, फजले नसब भी मौकूफ। बू लहब को भी लगा हाथ न कुछ तब्बत के सिवा, बू लहब को भी लगा हाथ न कुछ तब्बत के सिवा। और मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये है सैयद। अभी मर्तबा नहीं बताया, मर्तबा बताने के लिए माहौल बनाया, और माहौल बनाने में एक मिसरा खत्म हो गया। मिसरे सानी में बताया जाएगा सिद्दीक़े अकबर का मर्तबा। जरा गौर फरमाए, सिद्दीक़े अकबर का मर्तबा और एक मिसरे में जरा गौर करें कि हर सहाबी रसूल का साथी, लेकिन सिद्दीक़े अकबर ऐसे साथी, ऐसे साथी कि साथ को भी नाज है, मुसाहिबत भी नाजा है, हिजरत की रात है, दुश्मनों की घात है, गारे सौर की तरफ ढलती हुई रात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, हाथ में हाथ है, ना ऐसी कोई जात है ना वैसी कोई जात है। मेरे नबी ने फरमाया, ये अली इन अमानतों को ले लो, ले करके इसी बिस्तरे पर सो जाओ, सुबह उठना, उठ करके इन अमानतों को काफिरों में बांट देना, तब आना। अली फरमाते हैं कि उस दिन मैं ऐसी चैन की नींद सोया, ऐसी चैन की नींद सोया कि मुझे जिंदगी में ऐसी चैन की नींद मयस्सर नहीं हुई, क्योंकि नबी ने कह दिया था। इसलिए अली की बशरियत मुतमईन हो गई। जरा आप गौर फरमाएं, वो अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शाह ज़मन, आफ़ताबे नबुव्वत की दिलकश किरण अबुल हसन अली बिन अबी तालिब से फरमाया, ये अली इन अमानतों को ले लो और ले करके इसी बिस्तरे पर सो जाओ, सुबह उठना, उठ करके इन अमानतों को काफिरों में बांट देना, तब आना। अली फरमाते हैं कि मैं उस दिन बड़े सुकून की नींद सोया। हमें अपने अपने ज़र्फ की बात है, अपने अपनी सोच की बात है। किसी से पूछो मौत कब आएगी तो कहेगा शाम तो हो गई है, मालूम नहीं आज सुबह होती है कि नहीं होती है। किसी से पूछो तो कहेगा ये महीना तो मिल गया है, मालूम नहीं आने वाला महीना मिलता है कि नहीं मिलता है। किसी से पूछो तो कहेगा ये हफ्ता तो मिल गया है, मालूम नहीं आने वाला हफ्ता मिलता है कि नहीं मिलता है। किसी से पूछो तो कहेगा सुबह तो हो गई है, मालूम नहीं शाम होती है कि नहीं होती है। किसी से पूछो तो कहेगा, किसी का मोमिने कामिल से पूछो तो कहेगा कि पलक ऊपर करो तो नीचे करने का टाइम नहीं, मौत इतनी करीब है। लेकिन अली फरमाते हैं कि मैं उस दिन ऐसी चैन की नींद सोया, ऐसी चैन की नींद सोया कि जिंदगी में मुझे ऐसी चैन की नींद मयस्सर नहीं हुई, क्योंकि नबी ने कह दिया था। इसलिए अली की बशरियत मुतमईन हो गई। अली ने फरमाया जब तक मैं अमानत तकसीम नहीं करूंगा
तब तक मुझे मौत नहीं आ सकती है। अली ऐसी चैन की नींद सोए, ऐसी चैन की नींद सोए, फरमाते हैं कि मुझे जिंदगी में ऐसी चैन की नींद मयस्सर नहीं हुई। तो मेरे दोस्तों, इतनी अजीम कुर्बानी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने दिया, लेकिन साथ तो छूट गया। साथ गए तो सिद्दीक अकबर गए, साथ गए तो खलीफा अव्वल गए, साथ गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक गए। इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद ने फिक्स कर दिया है, ना तो बाल बराबर कोई बढ़ा सकता है, ना घटा सकता है, कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का है यह सैयद। हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पढ़े दौड़ के पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अलैहि व सल्लम सलातु खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ईमान वाले साहिबे ईमान ये अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करते हैं। बेशक। और वो लोग आबाद करते हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आप देखें इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि साहिबे ईमान ही अल्लाह की मस्जिद को आबाद करते हैं, और वो लोग आबाद करते हैं जो यौम आखिर पर ईमान रखते हैं। अब इस आयत करीमा की रोशनी में अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो कि हम साहिबे ईमान हैं कि नहीं। अगर हम साहिबे ईमान होने का दावा करते हैं तो इस दावे की रोशनी में हमें साबित करना होगा कि हम अपने सजदों से मस्जिद को आबाद करते हैं कि नहीं करते। अल्लाह ताला ने फरमाया साहिबे ईमान वो है जो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करते हैं। बेशक। मतलब साफ जाहिर है कि साहिबे ईमान नमाज पढ़ते हैं, साहिबे ईमान रोजा रखते हैं, साहिबे ईमान हज करते हैं। साहिबे ईमान तो वो होते हैं जो नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करते हैं। बेशक। मेरे दोस्तों, आज हम बड़ा अलविया है, आज हम सब कुछ करते हैं, हम अपने मोमिन होने का दावा भी करते हैं, लेकिन हमारी मस्जिदें आज सुनी नजर आती हैं। मस्जिदों में बाज मस्जिदों में वक्त पर अज़ान नहीं होती है। बाज मस्जिदों का हाल तो यह है कि चंद नमाजी ही मस्जिद में, जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, जिनके अंदर चलने फिरने की सलाहियत नहीं है, अंधेरी रात में टेक लगा करके लाठी के सहारे वो मस्जिद जाते हैं। लेकिन वो नौजवान जिनके बदन में ताकत है, जिनके बदन में जवानी का खून है, ऐसे लोग मस्जिद के बगल से भी गुजरना गवारा नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, किस तरीके से आप अपने आप को साहिबे ईमान कहते हो? साहिबे ईमान की तो पहचान ये है कि वो अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। बेशक। आओ देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। ऐलाने नबूवत के बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्कतुल मुकर्रमा में बड़े आजमाइश के दिन गुजारे, बड़ी तकलीफें आपने उठाई, और 13 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाई है तो आप मदीना की जानिब रुख किए हैं। तो चलते चलते आप मकाम क़ुबा में ठहरते हैं। आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई वतन मक्कतुल मुकर्रमा है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से हिजरत फरमाया। हिजरत फरमाने के बाद क़ुबा में पहुंचते हैं। मकाम क़ुबा पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर नहीं बनाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ठहरने के जगह का इंतजाम नहीं किया है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मकाम क़ुबा में अल्लाह के घर को तामीर किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आज हम अपने घर को आलीशान बनाते हैं, हमारे घर कितने मुनव्वर रहते हैं, हम अपने घर में लाइट का इंतजाम करते हैं, सारी सहूलतों के, सारी चीजों की सहूलत अपने घरों के लिए करते हैं। क्या कभी आपने सोचा हमारी मस्जिद में भी सफाई का इंतजाम है कि नहीं है? हमारी मस्जिद की दरो दीवार चमक रहे हैं कि नहीं है? चमक रहे हैं। क्या हमारी मस्जिदों का हाल है? ये अल्लाह का मुकद्दस घर है मेरे दोस्तों। इस पूरे जमीन पर सबसे मुकद्दस घर, सबसे अच्छा घर अगर कोई है तो अल्लाह का मुकद्दस घर, वो मस्जिद है। खैरुल बकाए मसाजिदुहा, रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह वो अल्लाह का घर, वो मस्जिद। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिद कुबा के बाद 3 दिन क़याम फरमाया आपने मकाम कुबा में। आपने मस्जिद की बुनियाद रखी और वहां से आपने जब मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाया, जिस ऊंटनी पर सवार होकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा पहुंचे और जिस जगह आपकी ऊंटनी बैठी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर मस्जिद नबवी को तामीर किया। सुभान अल्लाह। वो जगह 2 यतीम बच्चों की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सरजमीन को मुंतखब फरमाया मस्जिद के लिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और उस जमीन का पूरा खर्चा, उस जमीन की पूरी कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तन्हा अदा किया। बेशक सुभान अल्लाह। आप देखें जो लोग अल्लाह का घर तामीर करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो शख्स दुनिया में अल्लाह का घर तामीर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल तामीर करता है। बेशक हक। ये दुनिया में हम अपने ऐशो आराम के लिए चीजें बना रहे हैं, कल कयामत के दिन एक एक जर्रे का हिसाब देना होगा, एक एक पैसे का हमें हिसाब देना होगा, एक एक चीजों का हमें हिसाब देना होगा। लेकिन अगर हमने दुनिया में मस्जिद बनाया, अल्लाह के घर को मुनव्वर किया, अल्लाह का बेहतरीन घर बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में अल्लाह ताला उसके लिए महल तामीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी जमीन खरीद करके मस्जिद के नाम पे वक्फ कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद की तामीर फरमाई और जिन सहाबाए किराम ने उस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, गारे और ईंट के जरिए से मेहनत मजदूरी किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जिक्र कुरान मुकद्दस में फरमाया। बेशक हक। और एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले आए। क्या देखते हैं, किसी ने मस्जिद नबवी को चरागा किया है, मस्जिद नबवी को रोशन किया है, चराग के जरिए से उसको मुनव्वर किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए, मस्जिद में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की जानिब मुतवज्जे हुए। मुतवज्जे होने के बाद इरशाद फरमाया, कौन है वो शख्स जिसने अल्लाह के घर को मुनव्वर किया है, इस मस्जिद नबवी को मुनव्वर किया। बेशक सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल खड़े हुए। खड़े होने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस मस्जिद नबवी को मुनव्वर किया है, मैंने इस मस्जिद नबवी को चरागा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुशी से मचल जाते हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल, अगर मेरे पास कोई बिन बिहाई बेटी होती तो आज मैं उस बेटी का निकाह तुझसे कर देता। आप देखें, अल्लाह के घर को मुनव्वर करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी खुशी महसूस हो रही है। जब अल्लाह खुश होंगे तो जब रसूल खुश होते हैं तो अल्लाह खुश होता है, और अल्लाह खुश हो गया तो हमारी दुनिया और आखिरत रोशन हो गई। इसलिए कि दुनिया में आने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें करनी है शहंशाह
बारगाह की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हम ये कलमा तो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन उसके जो मुक्तसियात हैं, उसके जो जरूरियात हैं, हम उन पर अमल पैरा नहीं होते हैं। ईमान लाने के बाद सबसे अहम चीज जो है वो नमाज है। नमाज पंजगाना की मुहाफिजत करना हर एक के लिए जरूरी है। हर आकिल बालिग पर नमाज फर्ज है। एक वक्त की अगर किसी शख्स ने जानबूझ करके नमाज तर्क किया तो उसको अज़ाबे वैल दिया जाएगा, और अज़ाबे वैल उस अज़ाब को कहते हैं, जहन्नम के उस अज़ाब को कहते हैं जिससे जहन्नम खुद पनाह। अल्लाह। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर अपने इमाम मोमिन कामिल होने का दावा करते हैं तो हमें नमाज की पाबंदी करनी होगी। हमें नमाज पंजगाना को उनके औकात पर जमात अदा करना होगा, तभी सही मानों में हम अपने दावे में सच्चे हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, सहाबे किराम की जिंदगी को देखो, सहाबे किराम ने किस तरीके से नमाज की पाबंदी की है। आओ अली मुर्तजा की बारगाह में, अली मुर्तजा का मामला तो ये था, सारे सहाबे किराम नमाज बा जमात अदा करते थे, नमाज की पाबंदी क्या करते थे। वही हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। एक मर्तबा अजान की आवाज हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कान से टकराती है, चेहरे का रंग उतरना शुरू हो जाता है, चेहरा सुर्ख और पीला होना शुरू हो जाता है। लोगों ने पूछा, ए अली मुर्तजा आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है। जैसे ही तुम्हारे कान से अल्लाहु अकबर की सदा टकराती है, आखिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर जाता है। हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों तुम्हें मालूम नहीं है, ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एक अमानत के तौर पर रखा है। मेरे कान से जब अल्लाहु अकबर की सदा टकराती है तो मेरे चेहरे का रंग इसलिए फक हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो मैं नमाज अदा करूं, नमाज में कोई कोताही हो जाए, नमाज में कोई कमी आ जाए, उस अमानत में जर्रा बराबर खयानत हो जाए, जिसकी वजह से अल्लाह हमें जहन्नम में डाल दे। जहन्नम के खौफ की वजह से मेरे चेहरे का रंग उतर जाता है, मेरे चेहरे का रंग फक हो जाता है। लेकिन जब मैं नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ तो मेरा चेहरा अपनी असली हालत पर आ जाता है। वही अली मुर्तजा है। एक मर्तबा किसी ने पूछा, ए अली मुर्तजा आखिर आप हमारा मामला ये है, हम अपने माबूद की जब इबादत करते हैं तो हमारा माबूद हमारी निगाहों के सामने होता है, हम अपने माबूद को अपनी निगाहों के सामने रख करके उसकी इबादत करते हैं। ए अली ये तो बताओ, क्या कभी तुमने खुदा को देखा है? कुर्बान जाओ हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जात पर। हजरत अली ने फरमाया, ए पूछने वाले, ये पूछते हो क्या कभी खुदा को तुमने देखा है? अरे ये क्यों नहीं पूछते? अली दूसरा सजदा उस वक्त तक नहीं करता है जब तक अल्लाह का दीदार नहीं कर लेता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा जलालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अली मुर्तजा की जात को देखो, वही अली मुर्तजा है, नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। एक मर्तबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर मुकम्मल कर ली, और मुकम्मल करने के बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के रान पर रख करके आराम फरमाने लगे। अली मुर्तजा ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। अली मुर्तजा, सूरज आगे बढ़ रहा है, सूरज डूबने के करीब हो रहा है। हजरत अली मुर्तजा सोच रहे हैं, आखिर करूं तो क्या करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक मेरी रान पर रखा हुआ है, अगर नबी को बेदार करता हूं तो नबी की नींद में खलल वाक़े होगा, अगर नहीं बेदार करता हूं तो मेरी नमाज असर जा रही है, वो नमाज असर जिसके बारे में कुरान ने कहा है, हाफिज़ू अलस सलवात व सलातिल वुस्ता, नमाजों की मुहाफ़िज़त करो, खास तौर से बीच वाली नमाज की। वो नमाज असर मेरी जा रही है, आज तक मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है। आज ये पहला मामला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक
मुबारक मेरी रान पर रखा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करता हूँ तो नबी को तकलीफ होगी, नहीं बेदार करता हूँ तो मेरी नमाज असर जा रही है। ये दिल ही में सोच रहे थे, दिल ही ने फैसला किया, मोहब्बत ने फैसला किया, नमाज कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक है, अगर नबी को बेदार करता हूँ तो नबी को तकलीफ होगी। अली ने सोचा नमाज जा रही है तो उसकी कज़ा हो सकती है, लेकिन मोहब्बत की कज़ा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक है, अली मुर्तज़ा है। अब फैसला दिल ही ने किया कि अब नबी को बेदार करना मुनासिब नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में जब नमाज के तर्क होने का जब दिल में ख्याल आया तो वो दिल रंजीदा हुआ, वो दिल में दिल के जो आंसू थे वो दोनों आंखों से बाहर आना शुरू हो गए। अली मुर्तज़ा ने सोचा लाओ इन आंखों की पलकों को आपस में बंद कर लूं ताकि आशिक का तूफान दिल ही दिल में रहे, छलकने ना पाए। मगर ज्यों ही दोनों आंखें आपस में मिल जाती, जो उन दोनों आंखों में जो बेकरार अश्क मौजूद थे वो बाहर निकल आए। उनका निकलना था कि वो रुखे मुस्तफ़ा पर गिर गए, रुखे मुस्तफ़ा पर उनका गिरना था कि नबी बेदार हो गए। आप जरा सोचो, एक वक्त की नमाज कज़ा हो रही है और साहिब शरीयत की मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक आपकी रान पर रखा हुआ है, लेकिन अली मुर्तज़ा की आंखों से आंसू के चंद कतरात जब टपके रुखे मुस्तफ़ा पर वो गिर गए, नबी बेदार हो गए। ए अली आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है कि आज तुम्हारे आंख से आंसुओं के सैलाब क्यों जारी हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला कुछ नहीं है, मामला सिर्फ ये है कि मेरी नमाज असर, आपने नमाज असर मुकम्मल कर ली, मैंने नमाज असर ना पढ़ी थी, आपका सरे मुबारक मेरे रान पर रखा हुआ था और नमाज असर मेरी छूट गई है, सूरज गुरूब हो गया है या रसूलल्लाह। उसी के गम में मेरे आंखों से आंसू निकल आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद रब की बारगाह में अर्ज किया, ए रब्बे ज़ुल जलाल, तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था। इशारा किया डूबा हुआ सूरज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हजरत अली, फैजाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर फरमाए, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की नमाज असर कज़ा हो गई है और कज़ा इसलिए हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। सूरज डूब गया। हजरत अली मुर्तज़ा ने जब कहा या रसूलल्लाह मेरी नमाज असर कज़ा हो गई तो नबी ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की इताअत और फरमा बरदारी में था। इशारा किया डूबा हुआ सूरज। आप हजरत अली और तमाम सहाबा किराम सूरज को देख करके अपनी नमाजों का वक्त बनाते थे। अभी नहीं निकला है, लाओ फजर पढ़ ले, जवाल की तरफ जा रहा है, जोहर पढ़ ले, और आगे बढ़ गया असर पढ़ ले, डूबने के करीब हो गया हम मगरिब पढ़ ले, डूबे हुए सवा घंटे से जायद हो गया, 1.5 घंटे के करीब हो गया इशा पढ़ ले। तमाम सहाबा किराम सूरज को देख करके अपनी नमाज का वक्त बनाते थे और खुद नमाज उन्हीं औकात में अदा करते थे। लेकिन मोहब्बत रसूल में जब असर अली की कज़ा हो गई तो मोहब्बत रसूल का फैजान तो देखो कि जिंदगी भर अली मुर्तज़ा सूरज को देख करके नमाज पढ़ते थे। अब सूरज अली को देख रहा है, अब सूरज अली को देख रहा है। अली ने तकबीर तहरीमा बांधी, सूरज अली को देख रहा है। अली ने नमाज एक रकात मुकम्मल की, सूरज अली को देख रहा है। दूसरी मुकम्मल कर रहे हैं, सूरज अली को देख रहा है। हजरत अली क़ादा में है, सूरज अली को देख रहा है। तीसरी रकात मुकम्मल कर रहे हैं, सूरज अली को देख रहा है। चौथी रकात में आप हालत रुकू में है, सूरज अली को देख रहा है। हालत सजदा में है, सूरज अली को देख रहा है। और हालत कायदे अखीरा में हुए, सूरज अली को देख रहा है। हजरत अली मुर्तज़ा को सूरज देख रहा है। ए अली तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो तब डूबूं, ए अली तुम्हारी असर मुकम्मल हो तब डूबूं। अली ने दाहिनी जानिब सलाम फेरा, सूरज ने अली को देखा। बाईं जानिब हजरत अली ने सलाम फेरा, सूरज ने अली को देख करके अपनी जगह ले लिया। एक अली ने बता दिया, नबी से मोहब्बत हो जाए तो अली हो जाए, और अली से मोहब्बत हो जाए तो वली।
पढ़ें दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, आप मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करो, नमाज पंजगाना की पाबंदी करो और साथ ही साथ हुकूक वालिदैन को अदा करो। माँ बाप, आज माँ बाप जब बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाएं या उनमें से कोई एक बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाए, कुरान कह रहा है माँ बाप को तकलीफ ना दो, माँ बाप को सताओ नहीं, माँ बाप को उफ ना कहो, माँ बाप को झिड़को नहीं, बल्कि माँ बाप के साथ नरमी से पेश आओ। आज हाल ये है, कुछ लोग समझते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यकीनन माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की खिदमत करते हैं, माँ की ताबेदारी करते हैं, माँ की हर बात पर अमल करते हैं, लेकिन बाप को पसे पुष्ट डाल दिया करते हैं। मेरे दोस्तों, यकीनन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। यकीनन जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ की खिदमत करो, माँ के कदमों को चूमो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। लेकिन मेरे दोस्तों, बाप का मकाम भी कम नहीं है, बाप का दर्जा भी कम नहीं है, बाप का मर्तबा भी कम नहीं है। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। अगर जन्नत तुम्हें माँ की खिदमत से मिल भी जाए और बाप अगर नाराज है तो तुम जन्नत में तो तुम्हारा दाखिला नहीं हो सकता है। माँ बाप की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल होगा। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तुम्हें जन्नत में आला मकाम मिलेगा। मेरे दोस्तों, अपने ईमान को कामिल बनाओ, मोमिन कामिल बनो। मोमिन कामिल की अलामत यह है, सरकार से मोहब्बत करो, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो, सहाबा किराम से मोहब्बत करो और मस्जिद को अपने सजदों से सजाओ। ये मस्जिद सुन्नी हनफी रफीकिया मस्जिद है। मेरे दोस्तों, आप अपने सजदों से इस मस्जिद को आबाद करो, अपने मोहल्ले की मस्जिद को अपने सजदों से आबाद करो, अपने ईमान की गवाही दो। अल्लाह किसी इंसान के गवाही देने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने नमाज की पाबंदी किया है, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर अपनी नमाजों को अदा किया है, तो कुरान खुद कह रहा है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदों को वो आबाद करते हैं जो साहिब ईमान होते हैं। साहिब ईमान ही अल्लाह के घर को आबाद क्या करते हैं। यौम आखिर पर जिनका ईमान होता है वो अल्लाह के घर पर, अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। इसलिए हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी है, ईमान की अलामत है, ईमान की पहचान है कि हम अपने सजदों से मस्जिद को सजाएं, अपने सजदों से मस्जिद को आबाद करें, मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लें। मेरे दोस्तों, जिसने अल्लाह के घर को तामीर किया है, आप देखें सबसे पहले मस्जिद नबवी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाया है। उसकी पूरे अखराजात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ज़मीनी अखराजात को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा फरमाया है। तो उस मस्जिद नबवी का हाल ये है, उस मस्जिद नबवी में एक वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला तुम्हें 25,000 वक्तों के नमाज पढ़ने का सवाब लिख देगा। जिसने उस मस्जिद की बुनियाद रखी है, क़यामत तक जितने लोग नमाज पढ़ते रहेंगे उन्हें भी उसका सवाब मिलेगा। और उस मस्जिद को जिन्होंने उस मस्जिद की जमीन को वक्फ किया है अल्लाह के घर के लिए, उन सारे लोगों के नमाज पढ़ने का सवाब उनके नामे अमाल में लिखा जाएगा। आज अगर आपने अपने गांव में मस्जिद तामीर किया है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए, तो यकीनन जितने लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे उनका सवाब उन्हें भी मिलेगा। और जिन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी है उन सारे लोगों के नमाज पढ़ने का सवाब उनके नामे अमाल में लिखा जाएगा। मेरे दोस्तों, आज जरूरत है इसी बात की कि हम सही मानों में मुसलमान बन जाएं, सही मानों में ईमान वाले बन जाएं। अगर हम मोमिन कामिल बन गए, सही मानों में हम अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले हो गए, तो कसम खुदा की दुनिया का काया पलट सकता है। हम दुनिया में भी सुरखरू हो सकते हैं, आखिरत में भी हमें सुरखरुई होगी। इसलिए कि कुरान कह रहा है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करना, फिक्र मत करना, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। सही मानों में अगर हम मोमिन काबिल हो गए तो बुलंदी हमारे कदमों में होगी, सर सुरखरुई हमारे कदमों में होगी। दुनिया और आखिरत में हमें सुरखरुई मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया, मौला ताला इसमें आमदन सहमन किसी किस्म की गलती या लफ्ज़िश हुई हो, मौला ताला उसे
माफ़ फरमा करके शर्फ कबूलियत अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को सच्चा पक्का नेक और साले मुसलमान बना, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। और जिन लोगों ने इस महफिल पाक को रचाया और बसाया है, दामे दिन में कदम सुखने इस महफिल पाक को रौनक बख्शी है, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को इस महफिल पाक की बरकतें अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।